हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। देवनारायण क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं तीसरा आपका मॉडल पेपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, सभी के सभी क्वेश्चनों के आप आंसर कमेंट में करना अगर अगला मॉडल पेपर चाहिएगा तो। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं मॉडल पेपर लेकर आना बंद करूँगा बच्चों। हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में होना चाहिए, सभी के सभी मैं देखूंगा। जो नहीं आ रहा है और क्यों आया है तो वो कमेंट करना आप, तभी मैं आपको बताऊंगा और आपका कन्फ्यूजन जो है से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सरदार पटेल का जन्म किस गांव में हुआ था? कारसमद गांव में, मसरकंद गांव में, दक्रसे गांव में, रेसदक गांव में। तो बच्चों ऑप्शन ए इसका कमेंट में कर देना है, करसमद गांव में। ये बच्चों गुजरात का में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परतंत्रता शब्द का विलोम होगा स्वतंत्रता दिवस, निषाद, जागृत। तो बच्चों परतंत्रता शब्द का विलोम होता है स्वतंत्रता। सरदार पटेल ने बैरिस्ट्री कब पास की थी? सरदार पटेल ने बैरिस्ट्री कब पास की थी? तो कमेंट में बता दीजिएगा आप, देना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913 में। चंदन की हत्या किसने की थी? पन्ना ने, उदय सिंह ने, विक्रम सिंह ने, बनवीर ने। तो चंदन की हत्या की थी बनवीर ने। चंदन की हत्या बनवीर ने की थी। किसको मारने के लिए आया था? उदय सिंह को। और अपने पुत्र जो चंदन की माता कौन थी? पन्ना। और पुत्र से अदला बदली किसने की थी? पन्ना ने। ठीक है, पन्ना कौन थी? दासी माँ। कौन थी? दासी माँ। ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। स्वर्ण नगरी कहते हैं भरतपुर को, अलवर को, जैसलमेर को, किसी को भी नहीं। तो स्वर्ण नगरी कहते हैं जैसलमेर को। पातकी शब्द का अर्थ होता है घोर पापी। घोर पापी होता है पातकी शब्द का अर्थ। दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम है, दुर्ग के प्रथम द्वार का नाम है अक्खे पोल। क्या नाम है? अक्खे पोल नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच खिलाने वाले कहलाते हैं, रेफरी भी कहलाते हैं, एम्पायर भी होते हैं, निर्णायक भी होते हैं। तो तीनों कहलाते हैं। सरल शब्द का विलोम होता है कठिन, सरल का कठिन। भगिनी निवेदिता के माता का क्या नाम था? मेरी इसाबेल, मेरी इसाबेल। तरुवर शब्द का अर्थ होगा, तरुवर शब्द का अर्थ होगा तो क्या होगा बच्चों? तरुवर शब्द का अर्थ होता है पेड़। सभी के सभी क्वेश्चनों के जो आंसर है आप कमेंट में करोगे, मैं देखूंगा सभी के। अगर नहीं होंगे तो अगला मॉडल पेपर आपको नहीं मिलेगा। सफलता का मार्ग किसे बताया है? सफलता का मार्ग किसे बताया? सदाचारी को, दुराचार को, खंड को, असत्य को। तो सदाचार व्यक्ति होगा वो सफल होगा। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक प्रकार की अखंड तपस्या है, कौन सी है? सत्य बोलना, झूठ बोलना, मधुर वचन, बड़ों का आदर। तो सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। ईमानदार शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द होता है, ईमानदार का बेईमान होता है भाई। भगिनी निवेदिता के पिता क्या नाम था? तो इसमें आपको दे नहीं रखा है तो आप कमेंट करना। उसके पिता के नाम था सैमुअल रिचमंड नोबेल, सैमुअल रिचमंड नोबेल नाम था उनका। चूर चूर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? चूर चूर होना मुहावरे का अर्थ है बिखर जाना, बिखर जाना, टूट जाना। ये मुहावरे हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और साथ में आप कमेंट करना कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट करोगे। महात्मा जी ने लोक परलोक के संगी साथी किसे बताया है? अच्छे कर्मों को, भजन कीर्तन को। अगर यहाँ पर भजन करते हुए आ जाए तो आप सही होगा। कौन सा राग वर्षा ऋतु में गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग होता है मल्हार राग, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, मिन्नत शब्द का अर्थ होता है विनती, विनती, चापलूसी, ऐसे इसके होते हैं बच्चों।
चलो अब इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, देखते हैं इन्हें। वी एक्सप्लोड ऑन दीपावली, तो यहाँ पर पटाखों क्रैकर्स का काम होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। राम एंड लक्ष्मण कम इन, ये अपने चैरियट्स का आंसर होगा। विच कलर इज नॉट इंक्लूड इन रेनबो कलर्स, तो जो इंद्रधनुष होता है ब्लैक कलर इसमें नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर बाइंग समथिंग वी शुड द चेंज, तो इसका काउंट, इसमें काउंट ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। टिक द कलर ऑफ वेजिटेबल कैरोट, तो गाजर, ऑप्शन डी लाल कलर। हु वाज द सुल्तान ऑफ मालवा, तो मालवा का सुल्तान कौन था, मोहम्मद खिलजी था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। हैं सभी के सभी क्वेश्चन आप करते रहना है, और नहीं आए वो पूछ लेना है, मेरे को कमेंट कर देना है, और सभी के अंदर आप कमेंट करना, और अंत में ये बताना कि 100 में से आपने कितने क्वेश्चन से किए बच्चे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना, आपके लाइक बहुत कम आते हैं बच्चों। हु वाज द ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो मीराबाई उसकी भक्त हैं। द स्काई इज ब्लू, द का प्रयोग होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग है तो हम डिफरेंट साउंड वाला लगाते हैं, फाइट राइट प्राइज, तो बिग इसका करेक्ट हो जाएगा, तो वो इसमें बिग आ जाएगा। फाइट बिग राइट प्राइज में बिग इसका हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, फिल इन द मिसिंग लेटर्स एंड कंप्लीट द वर्ड, जो मिसिंग लेटर है वो है ये, इसकी मीनिंग में देखना है एक बार को। डी खालिस्तान, एन के खालिस्तान, वाई दे रखा है आपने, तो देखना एक बार, ये डंकी की मीनिंग लग रही है भाई मेरे को। डी ओ एन के ई वाई, डी ओ एन ई के वाई, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ओ ई डंकी। ठीक है। ब्रदर ऑफ फादर, जो ब्रदर के पिता हैं वो हमारे भी क्या लगेंगे, फादर ही तो लगेंगे। अपोजिट ऑफ फेट, तो इसका अपोजिट होता है स्ट्रे, इसका स्ट्रे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ किंग, तो राजा का विलोम क्या होगा, रानी, क्वीन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिमिलर वर्ड्स ऑफ द वर्ड गिवन ब्रैकेट, तो द जेनी वाज टू ग्रांट दिस विद हैप्पी, तो हैप्पी का जो सिमिलर वर्ड होता है वो चीरफुल होता है, केयरफुल होता है। प्लूरल ऑफ नेफ, तो ये न्यूज हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन ऑप्शन। रोहित इज इन साइंस, वीक है, कमजोर है साइंस में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इंग्लिश में ये क्वेश्चन करने में डायरेक्ट दिक्कत होती है तो एक बार मैं क्वेश्चन लेकर आ जाऊँ, वैसे बुक वाले आप बता देना कमेंट में, तो मैं वैसे क्वेश्चन करवा दूंगा। फिल अप द ब्लैंक बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड। एक ग्रुप ऑफ रेट्स लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, हैप्पी रहते हैं, हैप्पी खुश रहते हैं क्या। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ऑल चिल्ड्रन वर प्लेइंग। सी इज ओल्डर सिस्टर, सी इज इट्स सिस्टर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम पर्यावरण के। जब पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण गमन होते हैं वह क्या कहलाते हैं भाई, वंशानुगमन। क्या कहलाते हैं, वंशानुगमन कहलाते हैं। किसी रिश्तेदार के अन्य या बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना क्या कहलाता है, तो उसको गोद लेते हैं। आपने सुना होगा कि भाई उसको गोद ले लिया। पीर फखरुद्दीन की दरगाह किस जिले में स्थित है, तो वो है डूंगरपुर में। और सैयद फखरुद्दीन की पूछे तो वो अजमेर में होगी। तो यहाँ पर पीर फखरुद्दीन की पूछता आपसे। किसी कारण से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पुनर्निवास कहते हैं, या व्यवस्थापन, आवास, अधिवास। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं पुनर्वास करने के लिए। सेरेब्रल पॉल्सी क्या है, एक बीमारी है, किसकी माता को आता, कमेंट करके बताना है आपको। मेवाड़ क्षेत्र में मकर संक्रांति पर कौन सा खेल खेला जाता है, कौन सा खेल खेला जाता है, कमेंट करके आप जरूर बताओगे कि कौन सा खेल खेला जाता है।
नहीं आए तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट में, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते इसलिए मैं बीच बीच में 5-6 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा जो आप कमेंट करोगे और पूछोगे कि ये क्या होगा। नहीं आएगा तो पूछना, और पता हो तो कमेंट करना कि ये इसका आंसर आएगा। कौन सा वाद्य यंत्र फूंक से बजाया जाता है? बांसुरी। अगला क्वेश्चन है, किसके घर में मनी प्लांट का पौधा था? ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। 2 नंबर हो गया आपके क्वेश्चन के, 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। एक पहले जो मकर संक्रांति पर खेला जाने वाला खेल, और एक ये क्वेश्चन। ये 2 आपके लिए होमवर्क में दिए जाते हैं और आगे भी मैं देने वाला हूँ। दक्षिण अमेरिका से पौधे को भारत में लाया गया, ये क्वेश्चन भी मैं आपको दिया। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गए हैं। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई के साथ कितने लोगों ने बलिदान दिया? तो 363 लोग थे भाई। अमृता देवी। अगर आंदोलन पूछे तो चिपको आंदोलन। और दूसरा आपको कमेंट करना है कि सुंदरलाल बहुगुणा ने कहाँ पर आंदोलन किया था नेतृत्व में। सरिस्का और राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो जो सरिस्का और राष्ट्रीय उद्यान है वो है बच्चों अलवर जिले में। कहाँ पर है? अलवर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अंधेरे में तेजी व आराम से उड़ सकता है? चमगादड़। यहाँ पर उल्लू भी आ सकता है भाई। खिन्नी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो खिन्नी बावड़ी का बात करें तो जालोर में स्थित है। माही बजाज सागर बांध किस नदी जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है भाई माही बजाज सागर बांध? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा माही बजाज सागर वाला बांध क्वेश्चन है ना, उसमें बांसवाड़ा में। वो कहाँ पर है ये क्वेश्चन? हाँ ये रहा क्वेश्चन, बांसवाड़ा में। अरे ये पूछ ले कि माही बजाज सागर बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो माही नदी पर बना है। माही नदी पर बना हुआ है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आए हुए क्वेश्चन हैं इनमें। और हम हमारी जो संस्था है, स्कूल है, उसमें भी इस प्रकार के ये क्वेश्चन करवाते हैं। वो करवाते हैं वही आपके पास है हम लेकर आते हैं। तो आप करते रहिएगा, और जो नहीं आए उसके लिए कमेंट कर देना। गंदे पानी कौन सा मच्छर पनपता है? गंदे पानी में कौन सा मच्छर पनपता है? एनाफ्लिलीज। एनाफ्लीज। और एक है क्यूमस। क्यूमस सी ऐसे नाम होता है उसका। एनाफ्लीज है इसमें। निम्न में से किसका स्वाद खट्टा है? नींबू, दही, शक्कर, आंवला। तो ये सभी के खट्टे हैं, शक्कर को छोड़कर भाई। शक्कर मीठी है। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के द्वारा स्थापित किए गए प्रामाणिक रिएक्टरों में से कौन सा नहीं है? तो अप्सरा भी इनका है, साइरस भी इनका है, जर्लिना भी इसका है, तो मेसोन इनका नहीं है। 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी ने अपनी माता की प्रेरणा से कौन सा किला जीता था? कौन सा किला जीता था? तो कोंडाना का किला। अगर यहाँ पर कोंडा का किला न होकर दे दे सिंहगढ़, सिंहगढ़ दे दे आपको, तो वो सिंहगढ़ भी करेक्ट होगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस जाति में हुआ था? महार जाति में। महार जाति में हुआ था भाई। कहाँ पर हुआ था ये आप कमेंट करोगे। शरीर में खून की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? कमेंट करना। पोलियो किसके कारण होता है? ये भी आप कमेंट करोगे। हरप्रीत और राजी किस कारण से खुद से दादाजी के पास जा रहे थे ना, वो मिलने के लिए। अगला क्वेश्चन आ गया आपका 3 नंबर का होमवर्क का क्वेश्चन। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के मध्य केवल मालवीय जी महाराज ही भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हैं। तो ये कथन किसका था? आप कमेंट करना। आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के हो गए हैं, याद रखना। मालवीय जी ने सारे देश का दौरा करके कितने रुपए इकट्ठा किए थे? 50 लाख। भारत का संविधान किसकी अध्यक्षता में निर्मित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। भूकंप की तीव्रता का मापन होता है? तो रिएक्टर पैमाने पर होता है। संकट के समय अग्निशमन केंद्र पर कितने को कॉल किया जाता है? 101 नंबर पर कॉल किया जाता है भाई। पुष्कर का पशु मेला कब आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा को होता है। कब आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा को होता है। वायु प्रदूषण से सर्वप्रथम प्रभावित होने वाला अंग होता है जो हमारे फेफड़े होते हैं। श्वास लेने पर फेफड़े,
वो होते हैं। विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का कौन सा स्थान है? दिल्ली का कौन सा स्थान है? और 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया है बच्चों, 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया है होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन के जवाब आप देने वाले हो। भारत के किस राज्य में पेट्रोल नहीं पाया जाता? और ये आपके पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप 5 क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट करना है। डेली हर एक क्लास में आपको 5 क्वेश्चन ऐसे देने वाला हूँ जो आप करके मेरे को खुद बताने वाले हो। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। जयगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। महाराणा कुंभा द्वारा कोमलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? तो ये करवाया गया था 15वीं शताब्दी में। कब करवाया गया था? 15वीं शताब्दी में। भारतीय लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो उदयपुर में स्थित है बच्चों। तो बच्चों बार बार कह रहा हूँ, क्लास को लाइक, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और आप कम्युनिटी, जो चैनल की कम्युनिटी पोस्ट होती है वहाँ पर आप डेली क्विज टेस्ट देकर अपनी जांच कर सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी की। मैं डेली 5 से 10 क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी क्विज मिलती हैं। उत्तरी अमेरिका के अलास्का मैकनेल पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? आरती शाह, संतोष यादव, प्रेमलता, बछेंद्री पाल कौन थी? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। साहस और जुनून का ये 7 नंबर का क्वेश्चन। ध्रुव तारा कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर में स्थित है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को पिंक सिटी। भारत के कितने और समुद्र हैं? 3 और हैं, 4 और कितने हैं? आपको एक क्वेश्चन बताना है। आप देखिए मैथ के क्वेश्चन, कुल टोटल 10 क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूँ बच्चों। तो आपके कितने हो गए? 7 क्वेश्चन हो गए ना, 7 या 8 क्वेश्चन हो गए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। कई बच्चों के गलत क्यों होने वाला है ये क्वेश्चन। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, करेक्ट कर लेना भाई। 0 का स्थानीय मान, अगर बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि 0 का स्थानीय मान कितना है, तो 0 का स्थानीय हमेशा 0 ही होता है। 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 185 लड़के तथा 162 लड़के हैं। तो कुल विद्यार्थी बताने आपको यहाँ पर जोड़ करना है बच्चों। 185 और 62 का जोड़ करना है। बताइए कमेंट करके कितना जोड़ होगा। तो बच्चों कमेंट कर देना है आप, 747 होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी वो होती है 10। अगर मैं पूछूं आपके लिए, और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगी, और मैं आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा हूँ। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको कमेंट में बतानी है बच्चों। संख्याएं 5, 7, 11 का मैसा होगा, तो इसका कमेंट में करके आपको बताना है। तो यहाँ पर हल नहीं कर सकते ना, तो ये आपको बताना है। आपके 9 क्वेश्चन हो गए, आपके 9 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखिए आप 86 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। ये 6, 2, 5, 625 है। ये का मान है, इसमें 25 का भाग देना, आपको 25 का ही भाग देना है, और ये 25 इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई दे रहा, और इसका मान दे रखा है 50, 100, 250। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे उल्टा करके पूछ लेता हूँ बच्चों। मैं ये जो जितने भी दे रखे हैं आपको 50, 100, 250, 500, इनको रोमन संख्या में लिखकर मेरे पास सेंड करना है। रोमन संख्या में आपको
बताना है। संख्या 369 को भारतीय अंक में लिखा जाएगा। तो ये रहा संख्या 300 भारतीय अंकों में लिखा जाएगा इस प्रकार। ठीक है बच्चों। एक पखवाड़े में दिनों की संख्या होती है तो 15 होती है। और मैं एक सप्ताह की बात करूं तो वो आप कमेंट में बताने वाले हो, क्योंकि आप बहुत ही होशियार बच्चे हो। ओके। वे कौन जो समकोण से छोटे होते हैं? तो बात करता हूं मैं कि भाई, तो बच्चों बात करने वाले हैं हम जैसे सीधी रेखा पे बना कोण क्या होता है। ये सीधी रेखा पे, तो ये कोण हो गया सरल कोण। ठीक है। ये कोण हो गया समकोण। और जो समकोण से अधिक कोण, ये इधर हो गया ना ज्यादा वाला, ये होता है अधिक कोण। और ये कम वाला हो गया, ये हो गया न्यून कोण। तो कम वाला क्या होगा? न्यून कोण होगा बच्चों। कम वाला क्या होगा? न्यून कोण। ठोस वस्तु के भार को किस इकाई से मापा जाता है? तो वह किलोग्राम में मापा जाता है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन और करता हूं कि 60 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 मिनट में कितनी सेकंड होती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आधा किलोग्राम भार बराबर होता है 500 ग्राम। जैसे 1 ग्राम में कितने होते हैं? 1 ग्राम में कितने होते हैं? 1000। इसमें 2 का भाग देंगे तभी आधा आएगा ना, तो 500। समझ गए आप? 1/4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो मैं आपसे पूछूं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो आप सभी कहोगे 100 सेंटीमीटर सर। तो 100 सेंटीमीटर बटे 4 का हम भाग देने वाले हैं। तो 4 एकम 4, 25 चौक 100, तो 25 इसका आंसर आने वाला है बच्चों। तो इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक रूप में भार मापने के लिए, देखो ये क्वेश्चन सभी मॉडल पेपर में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। किलोग्राम और ग्राम इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ चित्र दे रखा है, ये रोटी मान लो भाई। 1 रोटी बराबर 10 रोटी, एक चित्र बराबर 10 रोटी है। एक चित्र बराबर 10 रोटी है, तो यहाँ पर 30 हो जाएंगे ना। अनेक सामग्री खरीदने पर जाने बिल में अंकित समस्त मूल्य का क्या होता है भाई? जोड़ होता है। पता होना चाहिए आपको। ये देखो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, इसमें बराबर का ये यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो बताना है आपको क्या आएगा। तो मेरे को बराबर का चिन्ह लगता है, आप जरूर बताइएगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 15, 45 और 60 तीनों में पूरा भाग जाता है। तो आपको बतानी, 15 में 15 का जाता है, 45 का में जाता है, 60 में भी जाता है, 30 का नहीं जाता, 45, 60, तो यहाँ पर 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देगा आप सरलतम रूप, ये सभी को आने चाहिए भाई। 24/30 दे रखा है आप में, तो 6 चौक 24, 6 पंचो 30, 4/5 होंगे। और मैं एक आपको और देना चाहता हूँ, मैंने आपको दिया 48 मैंने आपको दे दिया 48/84। इसका सरलतम रूप आप बताने वाले हो कमेंट करके। 990 में भाग देना है, 990 में भाग देना है 11 का। 11 एकम 11, 11 9 99, तो 90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों कैसे लगा आज का सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं आज 10 से 11 क्वेश्चन आपको मिले हैं, तो वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और नहीं बताने वाले हो तो अगला मॉडल पेपर आपको नहीं मिलने वाला है बच्चों। तो चलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अपनी तैयारी में 4 चांद और लगाइए अलग अलग मॉडल पेपरों को सरल करके। और जो चैनल का कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पर जाकर क्विज टेस्ट ज़रूर दीजिएगा बच्चों। चलिए।